हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे 5.1 का 4 नंबर का 9 नंबर, क्योंकि हम इसके पहले पहले वीडियो में इसके पहले का चीज़ जो भी था हम बता चुके हैं। तो यहाँ से जो है हम 4 नंबर का 9 नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 4 नंबर का 9 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल, इसमें वही चीज़ कह रहा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, भूल गए, यहाँ भी हम बता देते हैं क्या बोला गया था। सवाल में बोला गया था निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है, तो उसका कौन कौन से एपी है, अगर है तो उसका सार्वंतर याद कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। अभी 4 पद ये है। अभी यदि ये एपी होगा रियल में, डी निकालने के बाद पता चलेगा कि एपी है नहीं, तो डी निकालेंगे, एक पता चलेगा कि हाँ ये एपी है। तो जब एपी ये होगा तो हम क्या करेंगे, इसका 3 और पद याद करेंगे। अगर एपी वो नहीं होगा तो इसका हम 3 पद याद नहीं करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद कितना दिया हुआ है, ए। पहला पद ए से, और डी निकालते हैं कैसे हम, तो दूसरा पद में पहला को घटाते हैं। तो दूसरा पद 3 है, पहला पद 1 है, घट के कितना हो गया 2। इसका अंतर कितना है, 2 है। आगे भी हम चेक करेंगे। अब इसको इसमें घटाते हैं, यानी कि तीसरा पद में दूसरा पद को, तो 9 - 3, इसमें कितना बचेगा 6। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा एपी तब संभव होता है, तब संभव होगा जब इसके बीच का अंतर जो है, सबका अंतर बराबर हो। यहाँ पे अगर 2 का अंतर है तो यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए, यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए, तब वो क्या होगा, हमारा एपी होगा। यदि वो इसका अंतर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ फिर रख रहे हैं 6 आ गया, और यहाँ पे कुछ और आएगा, अलग अलग जब डी का मान निकलता है तो हमारा एपी नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। ठीक है। अब हम सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें आपका पहला पद दिया हुआ है, क्या, ए दिया हुआ है, और डी निकालेंगे। तो डी के लिए हमको क्या चाहिए, दूसरा पद पहला तो घटाएंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 2a - a। 2a में एक a जाएगा तो कितना बचेगा, 1a बचेगा। और फिर तीसरा पद में दूसरा पद को, तो a3 - a2, तो 3a - 2a, कितना बच गया, a बच गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सबका जो डी है वो समान आ रहा है, यानी कि इसका अंतर सबका ए ही आ रहा है। इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 पद में 3 दूसरा पद को घटाएंगे, तो 4 पद 4a है और यहाँ पे 3a, इसमें भी क्या आया, ए आया। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हाँ सबके बीच का जो अंतर है हमारा, वो ए क्या है, बराबर है, समान है। और डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर याद कीजिए, तो डी हम याद कर लिए कि हाँ डी बराबर क्या है, हमारा ए है। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर आपका निकल गया कितना, ए, ये निकल गया। अब बोल रहा है क्या, ये एपी है, तो उसका 3 और पद याद कीजिए। तो ये हमारा क्या है, एपी है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी है। एपी है तो उसके तीसरा 3 और पद याद करेंगे। तो 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f5 बराबर a + 4d। निकालने के लिए इसका ये होता है, तो निकाल लेंगे इसे हम। a है आपका a और 4d क्या है आपका a है, तो a + 4a कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 6वां पद निकाल लेते हैं। तो a प्लस क्या होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 5d, एक कम, ये क्या होता है, यहाँ पे हमेशा एक क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे a तो a ही है +5, और d कितना निकला है, a निकला है, तो a + 5a कितना हो गया, 6 है। अब हम 7वां पद निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, a + 6d, तो a तो a ही है 6, और d का मान a निकला है, a + 6a बराबर कितना हो गया, 7 है। तो हम क्या किए, 3 और पद जो है इसके आगे का याद कर लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के अगले यानी कि उसके आगे अगले के 3 पद क्रमशः क्या है, 5a 6a 7a। ठीक है, आंसर ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सवाल बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे 10 नंबर तक हुआ, अब हम 11 12 नंबर देखेंगे। तो देखिए सवाल यहाँ पे, तो हम 9 नंबर 10 नंबर क्या किए बता चुके हैं। तो अब हम बताएंगे 11 नंबर और 12 नंबर। तो 11 नंबर भी सेम उसी तरह से है जिस तरह से अभी हम बनाए। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो किए थे अभी। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a, फिर a2, a3, फिर a4। तो ये क्या हमारा पद में है, ये क्या हो गया, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर
दिया हुआ है। तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया a, और d जो है क्या है जो कि हम d से a2 दूसरा पद में पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है आपके पास a2 है, पहला पद क्या है a है। इसमें जो है आप घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये क्या है ऐसे है, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं आपका, ठीक है, जुड़ेगा घटेगा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कॉमन आ सकता है। कॉमन आएगा क्या a, और यहाँ पे बच जाएगा आपका a, और यहाँ पे बच जाएगा क्या 1, यानी कि कितना आ गया इतना आ गया। तो मान के चलिए इसका अंतर जो है इतना है, तो अब हम इसको ही चेक करेंगे इसका अंतर क्या इतना ही है हमारा। तो उसके लिए क्या करते हैं a3 माइनस a2, a3 क्या है तो a/3 माइनस a2 क्या है आपका ये है। तो इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है तो a² जो है आपका कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा आपका a, और यहाँ पे बचेगा 1। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला में जो है इसका अंतर इतना आया और दूसरा में जो है इसका अंतर इतना आ रहा है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a² है, क्या है अंतर दोनों का समान नहीं है, सारा अंतर क्या है इसका समान नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा एपी में नहीं होगा। तो इसमें हम थोड़ा दर्शा सकते हैं इस तरह से कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। इस तरह से जो है हम दर्शा के लिख सकते हैं, ये चीज जो है आप लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम कितने वीडियो में चीज़ नहीं बताए थे, था ध्यान में नहीं रहा, तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। तो अब हम सवाल नंबर 12 को देखेंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 12 देख सकते हैं, इसमें आपका a क्या है √2 दिया हुआ है, d जो है आपका कैसे निकालेंगे तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद क्या है √8 और माइनस पहला पद क्या है √2, ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहले इसका हम अंदर में गुणनखंड कर लेंगे। आप गुणनखंड क्या होगा 4 गुना 2 और माइनस यहाँ पे √2 को उतार लेंगे, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल जो होता है जब उसको बाहर निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अंदर में सिर्फ इतना बच जाएगा। तो 2√2 में 1 √2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 √2 बचेगा। उसी तरह हम आगे चेक कर लेते हैं कि आगे भी अंतर उतना ही है, तो a3 और दूसरा पद यानी कि तीसरा पद में दूसरा पद को, तो तीसरा पद क्या है आपका √18 है, फिर माइनस दूसरा पद क्या है √8 है। तो इसमें आप गुणनखंड कीजिएगा तो 9 गुना 2 9 दूनी 18 हो गया, और इसमें गुणनखंड कीजिएगा तो 4 गुना 2 4 दूनी 8 हो गया। इसमें आपका 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 3 और अंदर में बच जाएगा √2, और यहाँ पे 2 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2 और अंदर में बच जाएगा क्या √2। तो 3√2 में 2√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा √2। अब जो है आगे और आगे चेक कर लेते हैं, तो क्या 4 में 3 को, तो 4 क्या है आपका √32 है और माइनस 3 क्या है √18 है। इसमें भी हम करेंगे √32 को गुणनखंड करेंगे, 4 चौके 16 16 दूनी 32, और यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना 2। तो यहाँ पे रखते हैं 4 2 बार है यानी कि 1 4 क्या होगा बाहर निकल जाएगा तो 4√2, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 3√2। इसमें 4√2 में 3√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा √2 बचेगा। तो सबका अंतर क्या आया है हमारा समान आया है, यानी कि ये जो है सब अंतर हमारा समान है, यानी कि ये एपी में है। तो लिखिएगा कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर, और फिर क्या लिखेगा a4 माइनस a3, सब जगह क्या है बराबर है, अतः यह एपी है। जब एपी है तो इसका हम क्या करेंगे अगला पद निकालेंगे, तो अगला पद क्या निकालेंगे पांचवा पद, तो a प्लस 4d, तो a क्या है आपका √2 है और प्लस 4d क्या है आपका तो √2 है, तो √2 प्लस 4√2। तो यहाँ पे देखिए 4√2 में 1 √2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारा क्या आया क्षमा पर 5√2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब चीज यहाँ पे क्या है अंदर में है, इसको भी हम अंदर करेंगे तो 5 हमारा कब निकलता है जबकि अंदर में 25 हो, ठीक है 25 हो तो हमारा क्या होता है 5 बाहर निकलता है, इस तरह से हो सकता है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे बाहर नहीं निकालेंगे, इसको अंदर ही हम करेंगे। तो क्या हो गया इसको अंदर कर दिए 25 हो गया, फिर 25 दूनी 50 यानी कि √50 हमारा पांचवा पद हो गया। इसी तरह छठवां पद निकालते हैं तो a प्लस 5d, a क्या है √2 प्लस 5 गुना √2, तो √2 प्लस 5√2, तो 5√2 और 1√2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6√2। 6 को
36 दूनी कितना हो जाएगा आपका 72, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। उसी तरह अब हम उसका 7वां पद निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो a + 6d, तो a है √2 6 और √2 हो जाएगा, तो √2 + 6√2, ठीक है। अब फिर 6√2 में √2 और जोड़ेंगे तो 7√2, 7 को अंदर करेंगे तो 49 गुना 2, और इसको गुना कर लेते हैं 18, 1 4 8 1 9, ये आपका क्या हो गया इतना हो गया। यानी कि जो है आपका ये सब पद जो है यहाँ पे दर्शा के साथ लिख लीजिएगा आप अपने से कि एपी के और अगले 3 पद क्रमशः ये और ये है, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा। तो अब हम सवाल नंबर जो है अभी 11 तक बताए हैं, सॉरी 12 तक, तो अब हम 13 नंबर और 14 नंबर बताएंगे। तो देखिए अभी तो सवाल नंबर हम 13 में देखेंगे। सवाल नंबर 13 क्या है, इसमें अभी आपका दिया हुआ है, ये भी रूट की तरह ही है, इसमें भी कुछ नहीं है, इजी है। तो क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, फिर √6, फिर √9, फिर √12 दिया हुआ है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया आपका √3 हो गया। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे d, यानी कि इसके बीच का अंतर। तो d क्या होता है सारांतर, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में जो है पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है √6 है और प्रथम पद क्या है तो √3 है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं होगा, ना गुना होगा ना भाग होगा ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो उसी तरह मान के चलिए कि इसका बीच का अंतर क्या हो गया ये हो गया, तो उसी तरह हम इसके आगे का भी चेक करके देखेंगे, यदि बराबर है तो वो हमारा एपी है, अगर नहीं है तो वो हमारा एपी क्या होगा नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या करेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद क्या है √9 है, फिर माइनस दूसरा पद क्या है तो √6 है। तो इसमें भी जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉमन कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही आपका रह जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अलग आ गया और इसमें मान क्या है अलग आ गया, दोनों में जो है अपना अपना अलग अलग मान आ गया। इसका बीच का जो अंतर है वो समान नहीं आया है, इसी कारण लिखिएगा कि ये हमारा एपी नहीं है। थोड़ा सा दर्शाइएगा कि a2 - a1 बराबर a3 - a2 क्या है बराबर नहीं है, अतः जो है यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। बस यहीं तक हो जाएगा। हमारा आगे का जो 3 पद निकालने को कहा जा रहा था वो हम नहीं निकालेंगे। तो अब हम सवाल नंबर जो है 14 देख लेते हैं। इसमें आपका a क्या दिया हुआ है, a पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो d निकालेंगे इसमें भी हम। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, दूसरा पद दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस पहला पद क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी कि 9 में 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारा 8 आया है। तो और आगे भी हम चेक करके देखेंगे क्या उसका अंतर भी 8 है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाते हैं। तो तीसरा पद क्या है 5 का स्क्वायर और दूसरा पद क्या है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 25 में 9 को घटाते हैं तो हमारा क्या बचेगा 16 बचेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका अंतर जो है 8 आ गया, इसका अंतर क्या आ गया 16 आ गया, यानी कि इसके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, वो अंतर जो है उसका अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर दर्शाइएगा थोड़ा सा कि a2 - a1 बराबर a3 - a2 क्या है बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अब जो है इस वीडियो का आखिरी सवाल बचा है 15 नंबर, तो वो सवाल आपको हम बताएंगे, बस वो आप देखिएगा इस तरह से ही। अब जो है इसका हम आखिरी सवाल 15 नंबर देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट वीडियो होगा, लास्ट सवाल होगा। तो a क्या दिया हुआ है a का स्क्वायर और d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, दूसरा पद दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, पहला पद क्या है 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया 24 हो गया घट के। अब उसी तरह आगे चेक करेंगे हम, तो a3 और a2 में a3 क्या है 7 का स्क्वायर और a2 क्या है 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, तो 49 से 25 घटाएंगे क्या बचेगा 24 बचेगा। तो और आगे हम चेक कर लेते हैं,
तो A4 में A3 को, A4 क्या है 73, फिर A3 क्या है 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 73 में से घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका 24। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका D जो है हमारा समान है, सब जगह क्या आ रहा है समान है, तो हमारा D निकल गया। तो अब हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 क्या है आपस में बराबर है, अतः यह AP है। तो AP है तो और 3 पद याद करना है, तो 5वां पद तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर, 4D क्या है आपके पास तो 24 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 चौके 16, हाथ 1, 4 8 1 9, तो उसको जोड़िएंगे कितना होगा 97। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम 6वां पद निकाल लेंगे, इसके लिए A प्लस 5D, A क्या है 1 का स्क्वायर 5 और D क्या है 24, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 चौके 20, हाथ 2 और 5 2 10, 10 2 12, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 121। तो ये जो है हमारा वर्ग बन रहा है किसका 11 का वर्ग बन रहा है। ठीक है, 11 का वर्ग कीजिएगा तो इतना हमारा होता है, इसको हम वर्ग कर दिए, क्योंकि आपको तो वर्ग में था तो वर्ग में किए, जो नहीं हो इसका वर्ग नहीं होता इसलिए इसको वर्ग में हम नहीं किए। अब हम 7वां पद निकालेंगे, तो A प्लस 6D, A क्या है 1 का स्क्वायर 6 और D क्या है 24, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 चौके 24, हाथ 2 6 12 12 2 14, तो कितना हो जाएगा जुड़ के 145, इसका वर्ग नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारा AP का अगले 3 पद जो है क्रमशः इतना 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 हो गया। तो इस वीडियो का जो है, इस वीडियो में आपका 5.1 जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम 5.2 पढ़ाना शुरू करेंगे। आप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और थैंक यू।